तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी देन है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का, और हमारा जो विद्यालय परिवार है, सभी हम लोग एक टीम वर्क से काम करते हैं, एक टीम भावना से काम करते हैं। जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं उन्होंने यहाँ पर दमाऊ पकड़ लिया है, और जो हमारे सर श्री हर्षवर्धन भट्ट जी हैं उन्होंने यहाँ पर ढोल पकड़ रखा है, तो उन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया, इन्हीं के कारण वो आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। तो चांदनी को तो आप जान ही चुके होंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं, उसके विषय में हमने आपको पूरा बताया। लेकिन एक छात्र और है जो कि जगतेश्वर से है और हमारे ही बुरांसी गांव से है, तो मुझे प्राउड फील होता है अपनी बुल्लियों पर, अपनी बहन पर। तो ये भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है आज से अक्टूबर में। क्यों अक्टूबर ना मनीषा? तो मनीषा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? सबसे फर्स्ट में मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में थी, सनराइज पब्लिक स्कूल भरसार। जहाँ तक बात चांदनी की है, तो चांदनी कला उत्सव में हमारे राज्य स्तर पे उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और कुछ दिन के बाद वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से चांदनी बहन के घर में। मुझे 2-3 भाई लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आपने चांदनी बहन की इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, तो उनकी हम कुछ मदद करना चाहते हैं। कुछ भाई लोगों का कमेंट आया था, तो इसलिए मैं चांदनी बहन के घर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, तो ये है 117974579112। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी है हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय सुबह के 9 बजे से हो रही है, और आज मैं जा रहा हूँ स्कूल में, क्योंकि मैंने जो वीडियो 3-4 दिन पहले डाली थी उस पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट थे कि चांदनी काफ़ी आगे जाएगी, और चांदनी ने अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो चांदनी एक दिन बहुत आगे जाएगी, और हम भी यही चाहते हैं कि चांदनी बहुत आगे जाए और एक दिन उत्तराखंड का ही नाम नहीं पूरे देश का नाम रोशन करे। तो पहुंच चुके इस समय हम जगतेश्वर स्कूल में, और आपने परसों के ब्लॉग में देखा, जो ब्लॉग मैंने 2-3 दिन पहले डाला, कि चांदनी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। और ये तो आपने देख दिया कि चांदनी की मेहनत ने मतलब रंग लाई है, चांदनी इतने उच्च स्तर पर पहुंची है। लेकिन उसके पीछे, सफलता के पीछे किसका हाथ है? तो हमारे सर लोगों का हाथ है, जिन्होंने कि चांदनी को इतनी अच्छी शिक्षा दी है और चांदनी को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। तो इसमें चांदनी की मेहनत तो है ही, लेकिन उससे बड़ी जो मेहनत है वो हमारे सर लोगों की है। जितने भी हमारे जगतेश्वर स्कूल में सर लोग हैं, तो सभी सर लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो बच्चों को यहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और यहाँ पर बच्चों को हर फील्ड में आगे प्रमोट किया जाता है, उनको आगे की ओर प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी टॉप करते हैं। आज से कुछ साल पहले, यहाँ पर 2-3 साल पहले, विकास नाम का एक छात्र था जिसने कि अपने स्कूल का ही नहीं उत्तराखंड का नाम रोशन किया था, तो उत्तराखंड में 3रे नंबर पाया था। और उसके बाद इससे पहले 10-12 साल पहले अंकित डोंगरियाल जी थे, जो कि भरसार से थे, और वो भी आज वैज्ञानिक पद पर स्थिर है, तो वो भी इसी स्कूल के छात्र हैं। इस स्कूल से अनेकों छात्र और छात्राएं निकले जो कि काफ़ी बड़े बड़े पदों पर है, और मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की है। मैं जगतेश्वर स्कूल की इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने पढ़ाई की, यहाँ पर ऐसे हमारे अच्छे अच्छे टीचर है, और यहाँ पर जो अनुशासन है वो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिखा। पहले से यहाँ पर अच्छा अनुशासन था। तो इससे पहले भी एक छात्रा थी जिसका नाम मनीषा नेगी है, वो भी बुरांसी गाँव की थी, और वो भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है। तो इसी प्रकार अनेकों छात्र और छात्राएँ थी जो कि यहाँ से काफ़ी आगे बढ़े, और आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। तो ये हमारे जीआईसी जगतेश्वर के प्रधानाचार्य महोदय जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी स्कूल में इतनी अच्छी व्यवस्था है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी देन है। तो आप बच्चों को किस प्रकार तैयार कर रहे हो, किस प्रकार उनको आगे की ओर प्रोत्साहित कर रहे हो, क्योंकि अगर मंच नहीं रहता, मंच बच्चों को आप नहीं दिया। हमारे गांव में जैसा रामलीला का मंच है, लेकिन वहाँ से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जगतेश्वर जो स्कूल का मंच होता है, इससे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो कृपया अपने विचार रखिए। धन्यवाद धीरज, आपका स्वागत है इस स्कूल में। आप हमारे पुराने विद्यार्थी रहे हैं, और मुझे खुशी है कि आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी उपलब्धियों को भी विश्व स्तर पर मंच प्रदान कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भगवान श्री जगतेश्वर महादेव से आपके सुखल भविष्य की कामना करता हूं। मैं यहाँ पर 2014 से ऑफिशिएट कर रहा हूं, और इस 2014 से लेकर 2023 में हमारे लगभग
10 बच्चे हमारे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, चाहे वो सांस्कृतिक प्रतियोगिता हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हैं, और चाहे वो सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं हैं, विज्ञान की प्रतियोगिता में 10 छात्र छात्राएं हमारे लगभग अभी तक इस विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग कर चुके हैं। और जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय की संख्या तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का, और हमारा जो विद्यालय परिवार है, सभी हम लोग एक टीम वर्क से काम करते हैं, एक टीम भावना से काम करते हैं, और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक हो, विज्ञान का हो, खेल का हो, कला का हो, और चाहे संगीत का हो, सभी लोग मिलकर हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे बच्चे न केवल खेल और संस्कृति में बल्कि पढ़ाई में भी हमारे बच्चे, अभी हमारे विकास पोखरियाल हमारा बच्चा, उसने उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम आया है। और उसके अलावा भी विभिन्न इस समय सरकारी सेवाओं में, चाहे वो वैज्ञानिकों के पदों पर हैं, चाहे वो हमारे एक विद्यार्थी सचिव के पद पर भी हैं, वैज्ञानिक के पद पर भी हैं। और हमारा जो पुरातन छात्र सम्मेलन होता है उसमें सभी लोग जब आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हमारे इस जगतेश्वर से पढ़े हुए बच्चे आज राष्ट्रीय स्तर पर अपने विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो मुझे भी खुशी होती है, और खुशी नहीं गर्व होता है जब हमारे स्कूल के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, और स्कूल के साथ साथ गांव का नाम, और गांव के ही साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक आशंका है, जिस प्रकार उनको जगतेश्वर स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो ये लोग कहीं ना कभी भारत का नाम रोशन करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। इतने सारे स्कूल है पाऊ ब्लॉक में, फिर पौड़ी क्षेत्र देखिए आप, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जगतेश्वर स्कूल के ही छात्र इतने आगे तक बढ़ पा रहे हैं और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जाना कोई मामूली बात नहीं होती, पूरे उत्तराखंड में एक और निकल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए सरकार से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सारे लोग हमारे अपने पैसे देकर बच्चों को आगे प्रमोट कर रहे हैं। धीरज, जैसे आपको पता है कि सरकारी विद्यालयों का जो सिस्टम है उसमें सरकार की तरफ से भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। और चूँकि मेरा जो ये विद्यालय है, इस विकास खंड का सबसे बड़ा दुर्गम क्षेत्र का भी विद्यालय और सबसे बड़ा विद्यालय भी है। इसमें लगभग 300 के करीब छात्र संख्या थी। इसमें वर्तमान में भी 300 के लगभग है। इससे पहले हमारा करीब 72 बच्चे हमारे इंटर पास इस में हुए, तो हम 350 से 300 बनाए थे। जब सरकार के कार्यक्रमों में जब तक हम लोग अपना अलग से भी योगदान हम लोग न कर पाए, बच्चा न कर पाए, तो वो सरकारी कार्यक्रमों की सफलता भी संदिग्ध होती है। जैसे यहाँ पर अभी हमारी जो बालिका निकली है, जैसे मनीषा हमारी भाषण प्रतियोगिता में इस राष्ट्रीय स्तर पर गई है, तो उसके लोग हम लोग भी अलग से उसको समय भी देते हैं, उसको तराशा जाता है, उसकी शब्द शैली को, उसकी बोलने की शैली को, उसके पहनावे को, उसके वेशभूषा को लेकर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। और उसका फल आप देख रहे हैं कि हमारे जो कई बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। हाल में ही हमारे विद्यालय की जो छात्रा है कुमारी चांदनी, कक्षा 9 में पढ़ती है, बहुत छोटी बालिका है। और जब हमने जो हमारा पारंपरिक लोक वाद्य है ढोल दमोह, आज जमाना बदल गया है, तेजी से भौतिकवादी युग है, और डीजे और विभिन्न प्रकार के जो हमारे बैंड, जो शहरी वादन, जो वाद्य यंत्र हैं, उनके सामने ढोल दमोह की अपनी महत्व है, उसका महत्व, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। तो अभी मैंने और मेरे विद्यालय के हमारे जो संगीत शिक्षक है, हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि क्यों नहीं हम इस लोक परंपरा को आगे बढ़ाएं, और हम इस विद्यालय में बालिकाओं को भी और बालकों को भी ढोल दमाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे विद्यालय में 2 जोड़ी के ढोल दमाऊ हमने खरीद कर रखे हुए हैं। और न केवल चांदनी बल्कि और बहुत सारे बच्चे इसमें सीखते हैं। इस बार हमने चांदनी को जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया, उसके वहाँ पर वो प्रथम आए। उसके बाद वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उसका भी हरिद्वार में भी वो उसका प्रतिभाग कराया जनपद पौड़ी गढ़वाल की तरफ से, तो वहाँ पर भी वो प्रथम आई है। और उसको अभी जनवरी 2024 7, 8, 9 जनवरी को प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय स्तर का कला महोत्सव है, उसमें चांदनी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। और हमको इस बात का गर्व भी है, खुशी भी है कि चांदनी न केवल उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी, बल्कि वो ढोल तमाऊ का भी वहाँ पर प्रदर्शन करेगी, जो हमारा पारंपरिक लोक वाद्य है उत्तराखंड का। और ढोल तमाऊ को कला महोत्सव के रूप में, एक वाद्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना
भी एक उपलब्धि मानी जाएगी। सर ये आपकी देन है सर। हाँ, तो मैं मेरे बहुत सारे लोग हैं, मित्र लोग हमारे, और भी लोग हैं हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो ढोल दमाऊ है वो एक विधिवत इस मंच में, राष्ट्रीय मंच में पहुंचा है। उसके लिए मैं चांदनी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और सभी उन लोगों को कि जो इस परंपरा के वाहक हैं। और सर जैसे कि यहाँ पर और क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे नृत्य, नाटिका, डांस, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम है। हमारा जो जैसा हमारा वार्षिकोत्सव होता है, अच्छा। मन्नाण के रूप से, मन्नाण भी एक उत्तराखंडी लोक शब्द है जिसका मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे देवी देवता, इंसान, जो जिसको नाचना होगा, जिसको अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसको गढ़वाल के जो लोग होंगे, मूल जो गढ़वाली लोग होंगे, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी, वो मन्नाण शब्द का अर्थ जानते हैं। तो हमारा जो 3 दिन का जो हमारा वार्षिकोत्सव होता है वो मन्नाण के ही नाम से होता है। ठीक है। और मन्नाण में हम लोग अपने साल भर की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनका भी वहाँ पर प्रदर्शन होता है, और वहाँ पर बच्चे अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस वार्षिकोत्सव में हमने अब पिछले वर्ष से 2-3 वर्षों से विद्यालय के अलावा भी हमने इसको एक तो विकास खंड स्तर में हमारे छात्र, सभी विकास खंड पाव के छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग करती हैं, एक। और दूसरा हमने अपनी क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं, हमारे महिला मंगल दलों का जो थड़िया, चौफला, जागर, मांगल गीत, ये हमने महिलाओं का भी इसमें योगदान रहता है। और हम इस मंच के माध्यम से, इस मन्नाण के मंच के माध्यम से भी अपने लोक संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे इस समय के जो हमारा अभी 26-27 दिसंबर को हमारा जो प्रस्तावित है, इसमें हमने मांगल प्रतियोगिता, जागर प्रतियोगिता, ढोल दमाऊ प्रतियोगिता, पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता, ये 4 प्रतियोगिताएं हमने इस समय रखी हैं जो हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया जाता है, तो मुख्य तो वैसे यहाँ पर पढ़ाई है, और दूसरी जो यहाँ पर म्यूजिक है, जिससे कि मतलब बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं, जगदीशपुर का नाम रोशन करते हैं। और तीसरा है ढोल धमाल। ढोल धमाल वाली संस्कृति आजकल लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जगदीशपुर एक ऐसा स्कूल है जो कि इनको प्रमोट कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारी यहाँ की छात्र है जगदीशपुर स्कूल की, जिनका नाम चांदनी, जिन्होंने कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर पहुँची है, तो वो भी इसी कला से पहुँचे है, ढोल धमाऊ कला से। तो चांदनी को भी हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और जगदीशपुर के स्कूल के जो छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताएं जीती है, तो उनके यहाँ पर मेडल हैं। ये आज जैसे खेलों में जनपद स्तर से, तो आप देख सकते हो जगदीशपुर के स्कूल के जितने भी छात्र और छात्राएं ये आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि हमने भी जगदीशपुर से ही पढ़ाई की। तो चांदनी जो आज राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो है हमारे सारे श्री हर्षवर्धन भट्ट जी का। तो ये शास्त्रीय संगीत के टीचर हैं, और जो आज मतलब चांदनी इस स्तर तक पहुंची है, मतलब आप तो देख ही रहे हो कि चांदनी की वीडियो आजकल इतनी वायरल हो रही है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे श्री हर्षवर्धन जी का है। तो आप अपने अनुभव व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो धीरज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारे वजह से, और जो ये मीडिया है, वर्चुअल मीडिया, उसके माध्यम से चांदनी बहुत फेमस हो गई है, और होना भी चाहिए। मैं चांदनी को बधाई देता हूँ। मुख्यतः चांदनी जो है, ये जो ढोल दमाऊ जो लोक संगीत की हमारी परंपरा है, समृद्ध परंपरा, उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास हमने किया है। और इसमें ये जो लिंग भेद होता है, इसको हटाने का काम किया है कि ये किसी पुरुष और महिला के रूप में न बांटा जाए। बिल्कुल सर। उसमें महिलाएं भी बराबर की, जब समाज में हर तरफ महिलाएं उन्नति कर रही थी, क्यों नहीं इस क्षेत्र में महिलाएं उन्नति करें। और इसका सीधा सा उदाहरण, जब बसंती बिष्ट जी जागर गा सकते हैं, तो चांदनी क्यों नहीं ढोल बजा सकती है अगर उसको आता है। तो मुख्यतः चांदनी जो है, जो हमारे समाज के, गांव के इसी वर्ग विशेष समुदाय से आती है, और हमने भी विद्यालय में करीब 20-25 लड़कियों का इस पर उनका टेस्ट लिया, और हम विद्यालय के आंतरिक रूप से उनका मूल्यांकन किया। उसमें चांदनी का हमने सोचा कि चांदनी ज़्यादा अच्छा कर रही है। हाँ सर। और प्रधानाचार्य महोदय की राय के अनुसार, और सभी जो अपने साथी अध्यापक हैं उनका एक राय मशवरा करके, और खुद संगीत अध्यापक होने के नाते जितना मेरे को अनुभव है, अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए चांदनी को इसमें हमने सर्वश्रेष्ठ पाया। और उसका नेचुरली तो अंदर तो है ही उसका जो संगीत बसा हुआ है, लेकिन इसको परिष्कृत करने का काम हमने विद्यालय में किया, जिसमें मेरे साथ हमारे प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत बड़ा रोल रहा।
उन्होंने ही मेरे को कहा कि आपको ये काम करना है और लड़कियों को भी ये काम आप बढ़ाएं इसको, और ये जो वर्जनाएँ हैं समाज में इस काम के प्रति उसको तोड़ने का अधिकार विद्यालय से शुरू हो जाए। तो मुझे ये विचार बहुत प्रेरित किया प्रधानाचार्य महोदय का, और उस पर हमने काम किया। और चांदनी फिर जिला स्तर से लेकर के उसके बाद राज्य स्तर से होकर के और अब वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगी उत्तराखंड की टीम का। और अभी भी उसकी जो तैयारियां हैं राष्ट्रीय स्तर के लायक, वो लगभग रोज़ ही उसका जो है ये ढोल का और दमों का जो अभ्यास जो है नित्य रोज कराया जा रहा है। अच्छा, थैंक यू सर। तो चांदनी राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची है, ये तो सबको दिख रहा है चांदनी की कला, लेकिन उनके पीछे हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं के कारण आज जो यहाँ पर जगतेश्वर स्कूल में छात्र और छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि यहाँ से बच्चे इतने आगे जा रहे हैं। तो इनमें जब गुरु ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आप ही लोगों का है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो सर लोगों ने किस प्रकार यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो सर अभी बताएंगे यहाँ पर। तो जो प्रधानाचार्य महोदय जी हैं उन्होंने यहाँ पर दमाऊ पकड़ लिया है, और जो हमारे सर श्री हर्षवर्धन भट्ट जी हैं उन्होंने यहाँ पर ढोल पकड़ रखा है। तो उन्होंने इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया, इन्हीं के कारण वो आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हैं। चांदनी को फिर से एक बार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो चांदनी के गले में एक बार फिर से ढोल, ये ढोल बजाएगी, ये ढोल बजाएगी। तो चांदनी अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेगी, तो इसलिए तैयारियां भी काफी जोरों शोरों से चल रही है। एक बार आप एक बार। तो अब दमाऊ शिवानी के पास चला गया है। तो शिवानी कौन से क्लास में पढ़ती हो? वो भी 9th में। अच्छा 9th की हो, दोनों की दोनों है। तो चांदनी भी 9th क्लास में पढ़ती है और शिवानी भी 9th क्लास में पढ़ती है। तो चांदनी ने देखिए, और जो शिवानी है ये भी काफी अच्छे दमाऊ बजाती है। तो चलिए, कौन सी चाल बजाओगी इस समय? धुयाल। अच्छा धुयाल बजा रहे हो। तो चांदनी तो वैसे राष्ट्रीय स्तर तक जा चुकी है, लेकिन भविष्य में शिवानी भी राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी। मुझे लगता है कि अगले साल क्या पता शिवानी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाए। है शिवानी? यस। तो काफ़ी अच्छा दमाऊ बजा रहे हैं शिवानी भी। और चांदनी को तो कहना है कि आपने एक ब्लॉग पहले भी देख लिया है। अब कौन सी बजाने वाली हो चांदनी? पंडो चाल। पंडो चाल। अच्छा, तो
बहुत अच्छा चांदनी, बहुत अच्छा। तो हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे आप जैसे राष्ट्रीय स्तर में वहाँ पर भी आप विजय हासिल करो और जगदीश्वर का नाम और अपने गांव का नाम और उत्तराखंड का नाम रोशन और देश का नाम रोशन करो। चांदनी और शिवानी दोनों आ चुकी है, हमारी बुल्ली जैसी है, हमारी छोटी बहन है। तो चांदनी जैसे आपकी आजकल तैयारियां चल रही है ना, तो कैसे चल रही है आजकल आपकी तैयारियां? क्योंकि अब आप राष्ट्रीय स्तर पर लड़ोगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 30 राज्यों से लोग आएंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य से। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? मतलब नर्वस फील भी हो रहा है, डर लग रहा है कि कैसा फील लग रहा है? मतलब अच्छे लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, राष्ट्रीय स्तर पर जा रही हो। आपने देखिए उत्तराखंड का नाम तो आपने रोशन कर लिया है और हम भगवान से एक प्रार्थना करेंगे कि आप वहाँ भी कामयाब हो जाएगी और भारत का नाम रोशन करोगे। मैं चांदनी कक्षा 9 की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज जगतेश्वर में पढ़ती हूँ। मतलब राजकीय मतलब छात्रा हूँ। मतलब लोग मेरे तो आपने मतलब मेरी तो देख ही ली होगी पर मतलब। और हमारे बर्सन ने भी हमको मतलब जब हमारे खाली पीरियड रहता है मतलब ना कि बच्चों चांदनी शिवानी आ जाओ। उतने भी हमारे भाइयों ने आए ना, जो मतलब हमारे भतीजे हो रहे मतलब वो भी मतलब हमारे साथ में, पर वो नहीं आए स्कूल आए। अच्छा। तो सर ने हमको भी सिखाया। मतलब अभी तुमने देखा कि हमने सर ने हमारे प्रिंसिपल ने सर भी हमारे साथ हमको अच्छा लगा। हमारे बड़ सर भी, हमारे शशि पंत मैडम ने मतलब हमको इतना बोलती रहती थी कि चांदनी चले जा चलने जा। मतलब पहले पर मुझे इतना डर लगा मेरे को भाई, पहले डर लगा, इतना डर लगा मेरे को। अच्छा, होता है। जब से मतलब मैं हरिद्वार गई थी तो हमारे संतोष सर ने बोला कि चांदनी बधाई बधाई। मैंने सर धन्यवाद धन्यवाद। मैंने बोला आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ भी गई, पौड़ी भी गई। मतलब ना अब मतलब एक वीडियो मतलब बहुत आगे चली गई और हमारे शशि पंत मैडम ने बोला कि चांदनी बहुत बधाई हो बधाई। मैंने मैम आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ी। अच्छा। और आपने हमको बहुत कुछ सिखाया। हाँ बिल्कुल। तो मतलब डर तो नहीं लग रहा ना कि आप स्तर पर लड़ेंगे? डरना किस बात, बस तैयारी कर देना है और वहाँ पर भी विजय का प्रोग्राम ले रखा है ना। ठीक है चांदनी, वेल डन, थैंक यू आपका। और मिलते हैं जीत के बाद, ठीक है? हाँ, तो चांदनी को हम फिर जब एक नई जीत हो जाएगी उनकी, जब वो वहाँ से फर्स्ट आएगी और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करेगी और स्कूल का नाम रोशन करेगी, उसके बाद चांदनी पर एक नया ब्लॉग बनेगा। तो तब तक चांदनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो चांदनी को तो आप जान ही चुके होंगे, जो कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं, उसके विषय में हमने आपको पूरा बताया। लेकिन एक छात्र और है जो कि जगतेश्वर से है और हमारे बुरांसी गांव से है। तो मुझे प्राउड फील होता है अपनी बुल्लियों पर, अपनी बहन पर। तो ये भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है आज से अक्टूबर में। क्यों अक्टूबर ना मनीषा? तो मनीषा सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की थी? सबसे फर्स्ट में मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में थी, सनराइज पब्लिक स्कूल भरसार। अच्छा। तो मतलब वहाँ मतलब ऐसे कोई कंपटीशन नहीं होते थे जिसमें मतलब मैं पार्टिसिपेट करती थी। हाँ। एक बार फर्स्ट में मैं गेम्स में गई तो मैं मतलब ग्रामीण उससे खेल महाकुंभ में। तो हाँ। सबसे पहले मैं यहीं गोलखड़ा में गई, GIC गोलखड़ा में। अच्छा। उसके बाद वहाँ मतलब मैंने जो गोला फेंक होता है उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ मतलब मैंने फर्स्ट स्थान मैंने प्राप्त किया। उसके बाद मैं पाब हो गई। तो वहाँ मैं 3 मेडल और 1100 तो मनीषा, जो आप अक्टूबर में राष्ट्रीय स्तर पर गई थी, तो इसका मतलब श्रेय किसको जाता है वैसे? किसने आपको मतलब ट्रेनिंग दी, किसने मतलब तैयारियां कराई आपको? वो फौजिया मैम ने। मतलब जब मैं कहीं भी स्पीच में जाती हूँ तो फौजिया मैम मतलब मुझे मतलब एक तरीके से बताती है कि मतलब हाँ। हमने कैसे बोलना है, हाँ। क्या बोलना है, मतलब किस तरह के मतलब कैसे उन्हें मतलब हमें आकर्षित करना है अपनी ओर। तो हमारी जो बहन है मनीषा, ये भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है, वो भी अपने भाषणों के द्वारा। मनीषा एक मतलब इनकी जो बोलने की कला है उसी में आगे नहीं है, ये नृत्य नाटिका भी करती है। इन्होंने पिछले साल श्री माधव सिंह भंडारी की पत्नी का रूप काफ़ी अच्छा निभाया, जहाँ पर कि हमारे जितने भी टीचर थे और जो पब्लिक थी वहाँ पर ऑडियंस, वो सब के सब रोने लगी। वो वाला मेरे चैनल पर पड़ा होगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा नाटक निभाया, लेकिन उसमें क्या होता था कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम पूरे सीनों को नहीं निकाल पाते हैं। तो मनीषा भी एक अच्छी कलाकार है, इनका ब्लॉग मैं स्पेशली कभी बनाऊंगा। तो मनीषा से हमारा एक और सवाल है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर तक जा चुकी है और अभी कितने में पढ़ती हो मनीषा? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो आपकी जो सफलता के पीछे का श्रेय आप किसे देना चाहते हो? मतलब वो मैं अपने पूरे जगतेश्वर विद्यालय को, क्योंकि मतलब जैसे हमारे स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे स्पीच होता है, खेल होता है और डांस होता है, तो मतलब टीचर लोग मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब मुझे बोलते हैं। क्योंकि जब एनुअल फंक्शन हो रहा है तो भैया बताएंगे आपको कि मतलब एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ, और उसके बाद जब प्रोग्राम होंगे वो बताएंगे, जो नाटक यहाँ पे हो रहा है वो बताएंगे।
तो मतलब इस बार हमारी अंजना मैम नहीं है, तो मतलब मैम मतलब मुझे बोलती हैं कि मतलब बच्चों को सिखाओ, मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेप, मतलब टीचर लोग मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो मनीषा इस साल भी जैसे कि 3 दिन का मंडान चलेगा, तो आप कौन सा रोल कर रही हो इस समय? यहाँ पर एक चक्रव्यूह वाला नाटक हो रहा है जिसमें मैं कुंती माता बनी हूँ। अच्छा, कुंती माता बनी हो। अच्छा, इस समय अलग है। हाँ जी, मतलब अलग अलग होता है, हर साल अलग अलग। हाँ। पहले साल जैसे माधव सिंह भंडारी आप, इस साल मैं कुंती। हाँ जी, बाकी और डांस में बहुत सारे पार्टिसिपेट है। तो मनीषा का वीडियो भी हम स्पेशली कभी इन पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है और मुझे प्राउड होता है अपनी बोली पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोली आपको। चलो ठीक। तो चांदनी से हमारा एक और सवाल है। चांदनी, जैसे कि आप अब राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली हो, अब जैसे आप वहाँ पर भी ये प्रतियोगिता जीत लोगी, तो आपने आगे विषय में क्या सोचा है? मैंने और को कुछ नहीं सोचा। मैं मैं अपने उत्तराखंड के नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने देश के नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो चांदनी की देखिए कितनी अच्छी सोच है कि मैं अपने उत्तराखंड का नाम और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मतलब मैं आगे जा रही हूँ तो हर लड़कियाँ भी मतलब आगे जा सकते हैं। और तो चांदनी हर लड़की के लिए एक एक्सप्रेशन है कि मतलब चांदनी हर लड़की का एक हौसला बढ़ा रही है। देखिए चांदनी कितने साल की हो? चांदनी हम 16 साल के है। और तो शुरू से आपने यहीं से पढ़ाई की है, जगतेश्वर से? अच्छा, 6 से करिए, 6 साल। तो ठीक है चांदनी, ओके। नमस्कार आप सबको को, मेरा नमस्कार। आज हमें लगभग जगतेश्वर स्कूल में पूरा दिन हो चुका है, अभी तक हम यहीं है। हमने सोचा कि आज जगतेश्वर स्कूल का पूरा ब्लॉग बना देते हैं। तो अभी यहाँ पर एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि दिसंबर के महीने लास्ट में एनुअल फंक्शन आता है। तो यहाँ पर इस समय जो जगतेश्वर स्कूल की छात्राएं हैं वो यहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं और इन्हीं नृत्य नाटकों के दम पर ये आगे चलते हैं। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा राज है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस चलती रहती है बच्चों की, छात्राओं की। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इस समय यहाँ पर छात्राएँ कर रहे हैं। तैयार कौन कर रहा है? देखिए काफ़ी अच्छी तरह से छात्राएं अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंडान कार्यक्रम होता है 3 दिनों का। तो काफ़ी लोग आते हैं, इसलिए अब दिन भी काफ़ी कम रह चुके हैं और यहाँ से इसमें छात्रियों का यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। एक छात्रा जुड़ चुकी है हमारे साथ जिनका नाम आकांक्षी है। तो आकांक्षी, सबसे पहले ये बताइए कि आप पढ़ती कितने में हो? मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, 11वीं में पढ़ती हो? हाँ जी। अच्छा, शुरू से आपने यहाँ पढ़ाई की कि बाहर से आके? नहीं, हम इसी साल आए हैं 11वीं में। अच्छा, इसी साल आए। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले हम GIC गोलखड़ा में पढ़ते थे। अच्छा, GIC गोलखड़ा में। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या चल रहा है यहाँ पर कार्यक्रम? यहाँ पर एनुअल फंक्शन हो रहा है, जिसको हमारे टीचरों ने मंडान का नाम दिया है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, हाफ टाइम से पहले तो नहीं करते हैं, हाफ टाइम के बाद खाली पीरियड में यहाँ पर सब प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। तो आकांक्षी, जैसे कि यहाँ के छात्र और छात्राएं काफ़ी आगे तक जा रही है, तो आपको इस पर क्या कहना है? मतलब किसके उसे जा रहे हैं आगे? वैसे जगतेश्वर के बच्चे सभी चीज़ों में आगे ही रहते हैं, पर यहाँ के टीचर ऐसे नहीं है कि बस पढ़ाई के अलावा यहाँ बहुत कुछ है। भाषण है, प्रतियोगिता है। हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल तक जा रखे हैं। तो वैसे वो दिसंबर की लास्ट में एनुअल फंक्शन भी कराते हैं, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। अच्छा, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षी आपका। जी धन्यवाद। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आकांक्षी भी आने वाले टाइम पर जगतेश्वर का नाम रोशन करेगी और काफ़ी आगे तक जाएगी। ठीक है आकांक्षी? है। अच्छा, B में पढ़ते हैं? 12, 11? अच्छा, ठीक है।
3 तो बज चुके हैं, अभी 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। और जो जगतेश्वर की जो बिल्डिंग है वो यहाँ से नीचे है, और जहाँ पर प्रार्थना होती है वो फील्ड ये है, यहाँ पर प्रार्थना होती है। और जगतेश्वर स्कूल के अलग अलग भाग हैं, जैसे 2-3 कमरे इधर है कॉमन रूप, जहाँ पर कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं संगीत कार्यक्रमों की। तो ये है हमारी शशि पंत मैम जी, जो कि हमारी टीचर है जगतेश्वर स्कूल की, और हमने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की, तो ये हमारा सौभाग्य है। तो मैम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैम, जैसे कि यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए कि बच्चों के अंदर अपनी प्रतिभाएं होती हैं, और एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि उनको मंच देना, और हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ से कला उत्सव में हम बच्चों को यहाँ से ले गए थे, पौड़ी ले गए थे, और वहाँ पे हमारे बच्चों ने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जिसमें कि कुमारी चांदनी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे आज जा रही है, तो हमारे विद्यालय के लिए और हमारे लिए सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाते हैं, बाकी प्रतिभाएं बच्चों के अंदर होती हैं। थैंक यू मैम आपका। तो हमारे साथ इस समय सेमाल सर जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे भी गुरुजन हैं, हमारे आदर्श हैं, और हम आज जो भी है इन्हीं की बदौलत से हैं। इन्होंने हमें पढ़ाई लिखाई और इस काबिल बनाया कि आज हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो गुरु का ऋण तो हम खैर कभी चुका नहीं सकते हैं। तो सर, जैसे कि यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहे हैं, जैसे कि यहाँ से पहले एक मनीषा थी जो कि राष्ट्रीय स्तर तक जा चुकी थी भाषणों में, और अभी चांदनी भी राष्ट्रीय स्तर पर जा चुकी है। तो सर, इस पर आप कृपया करके अपने विचार विमर्श करिए। सबसे पहले मैं धीरज को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। भगवान जगतेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल प्रोग्रेस करे और दिन प्रतिदिन ग्रोथ करे। जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ के बच्चे हर एक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात चांदनी की है, तो चांदनी कला उत्सव में हमारे राज्य स्तर पे उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और कुछ दिन के बाद वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेगी। तो मैं चांदनी को भी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, और चांदनी के जो प्रशिक्षक हैं श्री हर्षवर्धन भट्ट जी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चांदनी को इस मंच तक पहुंचाने में हमारे प्रधानाचार्य श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के द्वारा इस बालिका का चयन किया गया था, और भट्ट जी से कहा गया था, जो कि हमारे संगीत के शिक्षक हैं, कि इस बालिका को आप क्या करें, तैयारी कराएं। और जिस प्रकार की प्रतिभा इस बालिका में है, मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से इस ढोल वादन की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेगी। जहाँ तक बात मनीषा की है, मनीषा एक वाक्पटु विद्यार्थी हमारी है, और हर एक क्षेत्र में जब भी विद्यालय में कोई भी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो मनीषा का उसमें बढ़ चढ़ करके वो भाग लेती है, और हर एक प्रतियोगिता में कोई ना कोई स्थान वो प्राप्त करती है। मेरी ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं हैं, और धीरज आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपने समय दिया, और आप ही की बदौलत सर आज हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं ये आगे बढ़ रहे हैं। तो गांव का जो मंच होता है, तो वहाँ तक मतलब गांव के मंच में तो गांव की तक कलाकार सीमित रह जाते हैं, लेकिन स्कूल का इतना बड़ा मंच होता है कि वो एक दिन प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है, जब हमारे विद्यालय में प्रार्थना शुरू होती है सुबह, स्कूल जब चलता है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को मंच प्रदान करना। और हर एक हमारी कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे को मंच प्रदान किया जाए, और हर एक बच्चे को किसी न किसी प्रतियोगिता में, किसी न किसी एक्टिविटी में उसे मंच दिया जाए, ताकि उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो। सही बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। घर में बता दें, अपने रिश्तेदारों को बता दें, अपने जो भी जिनको लगता है कि हाँ ये कार्यक्रम देखना चाहिए, आपकी प्रतिभा को वो लोग देखेंगे। कार्यक्रम में जुड़ जाइए। जिस भी बच्चे को आपको कोई नाटक करना है उसकी तैयारी कर ले। आपको तो अभी हम पहुंच चुके फिर से चांदनी बहन के घर में, और अब ये उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो और हमें यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम से आना पड़ा, क्योंकि इससे पहले मैंने इनका अकाउंट नंबर नहीं दिया था। मुझे 2-3 भाई लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आपने चांदनी बहन की इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, और उत्तराखंड की संस्कृति को चांदनी आगे बढ़ा रही है, और उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। तो उनकी हम कुछ मदद करना चाहते हैं। कुछ भाई लोगों का कमेंट आया था, तो इसलिए मैं चांदनी बहन के घर में आ चुका हूं, और
इस तरफ है चाचा जी हमारी, जो कि चांदनी बहन की माँ है। चाचा जी को हमने बता दिया है, जो कि चांदनी के पापा हैं। तो इस समय हम चांदनी के माँ से यहाँ पर अकाउंट नंबर लेने आए हैं। तो चाची जी आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। आपके गूगल पे तो नहीं है ना? गूगल पे नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चांदनी की माँ कह रही है कि हमारा गूगल पे नंबर नहीं है, उसमें शॉर्ट में एकदम चला जाता है पेमेंट। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको ऊपर दिख रहा हूँ आपको, तो यही नंबर है चांदनी बहन का। तो ये है 111797457912। तो ये है अकाउंट नंबर, क्योंकि चाची लोगों के पास पेटीएम भी नहीं है और ना गूगल पे का कोई QR कोड है, तो इसलिए मैं इनका अकाउंट नंबर लेने के लिए आया हूँ। और आप इस नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। और ये जो बैंक है SBI का, और कोड है इसका 7929। तो ये कोड है, ये ब्रांच है सेंजिस है। तो इस पर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चांदनी सिस्टर की यहाँ पर मदद करने की कोशिश कीजिए। पापा जी इनके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि चांदनी को अगर आप लोग हेल्प करते हो, आगे बढ़ाते हो, तो चांदनी बहुत आगे जा सकती है। और एक तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर निकली है, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया। जैसे कि आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि सारे लोग क्या क्या कह रहे थे। तो आप लोग चांदनी सिस्टर की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कीजिए। लगभग टाइम 7 हो चुका है और अंधेरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि लाइट के उजाले से हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, इसलिए क्वालिटी भी थोड़ा लो आ रही है। तो चांदनी सिस्टर, आप जो हमारी ऑडियंस है इनके लिए मतलब क्या संदेश देना चाहती हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और मुझे मतलब हमारे भैया जो मतलब मेरे सामने हैं, उनने मतलब पहले हमारी वीडियो बनाई, फिर कहीं भेजी होगी। मतलब आप लोग मतलब यूट्यूब में देखा होगा कि हमारी चांदनी है, हमारी बहन है, हमारी सबसे छोटी वाली बहन है। आप सभी को मेरा नमस्कार, और आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपको मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना उत्तराखंड का नाम और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और सबसे कोई डरने की कोई अवस्था नहीं है, तो मेरे पास छोड़ोगी, चांदनी कर ही देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी सिस्टर आपको। तो चांदनी की जो मेहनत है और लगन है, वो कह रही है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल का है चांदनी का, और मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, चांदनी यहाँ पर कह रही है। तो हमारी सिस्टर वहाँ से भी विजय पताका लहरा कर आएगी, इतना हमें भी गर्व है अपनी सिस्टर पर, और एक दिन देश का नाम भी रोशन करेगी। तो करते हैं दोस्तों ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए।